वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव। आज का दिन हमारी यादों में सदा महकता रहेगा क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। सर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें शुभाशीष देते हुए अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करें। सारी उम्र आंखों में वो सपना याद रहा, सदियां बीत गई पर ये लम्हा याद रहा। सर। मेरे परम मित्र अतुल जी, कैलाश जी, सारिका जी, उपस्थित मैनेजमेंट के सभी सदस्य, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के और मैं अतुल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कराया, मैं देख रहा था 100% वाले मार्क्स के बच्चे भी थे, 95, 96, 97 वाले तो थे ही। मेरे तो 12th में 67% मार्क्स आए थे, लेकिन मैं अपने स्कूल में टॉपर था। अभी भी मैं कई बार जाता हूँ स्कूल में तो 1981 टॉपर राकेश गुप्ता वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 67% मार्क्स थे। मुझे लग रहा था कि आजकल 95, 96, 100% आना भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एकेडमिकली हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी अतुल जी से बात हो रही थी, बाहर एग्जीबिशन भी मैं देख रहा था। बहुत अच्छा स्कूल आपका, बहुत एकेडमिकली भी और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। टीचर्स के लिए कहते हैं कि टीचर इज ए कैंडल दैट लाइट्स इटसेल्फ टू बर्न द अदर्स। स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, उन्हें रास्ता दिखाती है। वास्तव में टीचर्स ही देश के भविष्य के निर्माता हैं और उनके हाथों में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। जो आप स्वयं जलकर, स्वयं मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें केवल एकेडमिकली ही नहीं, बुकिश नॉलेज ही नहीं, उनको अच्छे संस्कार, उनको अच्छे अनुशासन, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कैसे रहना है, क्या हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, क्या हमारा उत्तरदायित्व बनता है, उस सब की भी आप शिक्षा उनको देते हैं। उसी से वास्तव में राष्ट्र का निर्माण होना है। पेरेंट्स यहाँ पर हैं सभी, कहते हैं माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा सबसे पहले संस्कार वहीं से लेता है, उसके बाद स्कूल में जाता है। उन्हें अच्छे संस्कार देना हर माता पिता की जिम्मेवारी है। लेकिन आज एक विशेष बात मैं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ में आपको जरूर कहना चाहूँगा और अपने अनुभव के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। यदि आपके बच्चे के मार्क्स किसी वजह से कम भी आते हैं तो ये जजमेंट करना बिल्कुल गलत होगा कि वो लाइफ में भी फेल हो जाएगा। बच्चे के मार्क्स स्कूल के या कॉलेज के एकेडमिकली किसी भी युवा की प्रैक्टिकल लाइफ से कोई संबंध नहीं रखते। बहुत से ऐसे, बल्कि अधिकांश ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि स्कूल कॉलेज में नंबर कम आए लेकिन बच्चे ने बहुत प्रोग्रेस की है। एक अच्छा सफल बिजनेसमैन हो सकता है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपके बच्चे के नंबर कम आए तो बिल्कुल किसी तरह से आपको बच्चे को हतोत्साहित करने की या स्वयं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे के मार्क्स कम आ गए। लाइफ में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी सफलता के लिए जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्हें अच्छा स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा बना सकते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में एक्टिव कर सकते हैं, उनकी जनरल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। जो कुछ हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री या साइंस की जो चीज़ें हम अप टू 12th क्लास पढ़ते हैं, मुझे लगता है 80-90% तो जीवन में काम आती ही नहीं है। जीवन में जो काम आता है, एक अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, अच्छी हमारे पास में
मुझे ध्यान है जब हम बच्चे थे तो हमारे पिताजी हमें पहाड़े याद कराते थे। आज भी अगर कोई कैलकुलेशन करनी हो तो मन ही मन में सेकंड्स में हो जाती है। और अगर आप मैंने तो अतुल जी देखा है, अच्छे MBA के बच्चे के जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, और मैं उससे पूछूं कि 200 का 10% कितना होता है, उसको कैलकुलेटर चाहिए 200 का 10% निकालने के लिए भी। तो हम जो बच्चों को एकेडमिकली बुकिश नॉलेज दे देते हैं वो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कम आती है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनाएं, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें काम में आनी हैं उसके बारे में उन्हें बताएं। पेरेंट्स की एक और जिम्मेवारी बनती है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। बच्चों को स्कूल की किताबें पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार मिल सकें, इसके लिए अच्छी पुस्तकें दीजिए। मुझे याद है हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएं और इस तरह की पुस्तकें हमारे घर में आती थी, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हम लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ते थे, जिसके कारण से हमारी मानसिकता उस तरह की बनती है कि हमें समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार का बिहेव करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पर्यावरण के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है। ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से स्वयं भी सीखते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। ये भी हमारा एक उत्तरदायित्व बन जाता है। बाकी बच्चे बहुत अच्छे आपके बड़े, मैं देख रहा था कि कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी से आए हुए हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन अभी देंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपका स्कूल चल रहा है। अतुल जी से बात हो रही थी, 7th पे कमीशन के बाद में कई तरह की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, और लेकिन उसके बाद भी आप सफलतापूर्वक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यदि मैं कहीं भी आपके किसी काम आ सकूं, किसी भी तरह से कहीं मददगार हो सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।